नमस्ते दोस्तों, अचीवमेंट क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम यहाँ पे भारत के जो प्राचीन भारत है उसके इतिहास की सीरीज शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी सीरीज का जो है आज ये दूसरा लेक्चर है। पहली सीरीज में हमने देखा था कि जो इतिहास है उसको जानने के क्या क्या स्रोत हैं, या फिर जो इतिहास लिखा गया है उसको किन किन साक्ष्यों या फिर किन स्रोतों या फिर जो क्या क्या ऐसी चीजें मिली जिनके आधार पर लिखा गया है। आगे हम बढ़ते हैं और इस लेक्चर में आज हम जो इतिहास वो किसका पढ़ते हैं, हम मानव का पढ़ते हैं। तो मानव का इतिहास पढ़ते हैं तो हमें हमारे लिए जानना जरूरी हो जाता है जो मानव है क्या वो पहले भी ऐसा ही था, अगर नहीं था तो कैसा था। तो इसके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम ये जाने कि जो मानव है वो अपने विकास के किस दौर से गुजरा, उसकी फोर फादर क्या थे, यानी उनके पूर्वज कैसे थे, कैसे विकास हो, कैसे आगे बढ़े। तो हम आज इस सीरीज में ये जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। मानव विकास। मानव विकास से पहले हम पृथ्वी के विकास के बारे में जानते हैं। जो हमारी पृथ्वी है जिस पे आज ऐसा जीवन है वो पहले ऐसा नहीं था। इस पृथ्वी पहले रहने लायक नहीं थी, यानी जो पृथ्वी है हमेशा से ऐसी ही नहीं रही है। पृथ्वी भी विकास के दौर से गुजरी है। उसके बाद बहुत सारे तूफानों को झेला, उसके बाद जो है पृथ्वी हमारी रहने लायक बनी है। आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पूर्व जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो हमारी पृथ्वी ऐसी नहीं थी। उस समय पे जो पृथ्वी है वो आग का गोला थी। जैसे जैसे मौसम में परिवर्तन होता गया या फिर वातावरण में परिवर्तन होता गया, वैसे वैसे पृथ्वी विकास के दौर से गुजरती गई। और थ्योरी के अनुसार जो है पृथ्वी पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस जो है बड़ी मात्रा में उपस्थित थे, जिनके मिलने से पानी का निर्माण हुआ। और वो पानी जो है जाके आसमान में जो है या फिर बादलों में जो है इकट्ठा हुई, और इतना ज्यादा बारिश हुआ, इतना लगभग लाखों करोड़ों वर्ष तो बारिश ही होता रहा। तो उसके बाद जो है हमारी पृथ्वी ठंडी हुई और फिर रहने लायक हुई। पृथ्वी के जो विकास है इसके कई चरण हैं। इसके जो विकास है उसके 4 चरण है। उन चरणों में से एक जो है नवयुग यानी हिमयुग यानी आइस एज। जो पृथ्वी थी एकदम बहुत ज्यादा ठंडी हो गई थी बारिश की वजह से, तो उसको हम लोग नव हिमयुग या हिमयुग के नाम से जानते हैं। ये जो नवयुग हिमयुग का काल था वो ईसा पूर्व 20 लाख से 12,000 वर्ष तक चला। यानी इस टाइम पे पृथ्वी रहने लायक तो थी, लेकिन जो है जीवन उतना आसान नहीं था। पृथ्वी बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, एक बार एकदम गर्म हो गई, एक बार एकदम ठंडी हो गई। तो उसके बाद का जो है मौसम में या फिर वातावरण में चेंजेस होते हैं, जैसे कि आज के दौर में हो रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो है जो चेंजिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और धीरे धीरे जो पृथ्वी का वातावरण है वैसे चेंज हो रहा है। तो ऐसे भी लाखों वर्षों में जो है पृथ्वी का वातावरण चेंज होता गया। और जो 12,000 वर्ष पूर्व है जो वहां से अभिनव विज्ञान उत्तर हिमयुग, यानी जैसा आज का चरण है, आज का समय है, जैसे आज का एनवायरनमेंट है, तो उस हिसाब से जो है पृथ्वी ढल गई। यानी उसका वातावरण ऐसे हो गया, यहाँ पे मौसम कई मौसम होने लगे। बारिश का मौसम, जैसे इंडिया में 4 मौसम आते हैं ना, सर्दी, गर्मी, बरसात, बसंत, तो ऐसे ही मौसम हो गए। इसके बाद से जो है ये चरण जो है अभिनव युग या उत्तर हिमयुग जो है 12,000 वर्ष से लेकर अभी तक चल रहा है। अभी इसमें कोई चेंज नहीं हुआ, और जैसा कि हम देख रहे हैं अब चेंज होने शुरू हो गए बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। हम इतने ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को उत्सर्जित कर रहे हैं जिसकी वजह से पृथ्वी का जो है ताप बढ़ रहा है। और हमारी पृथ्वी समय से पहले ही मानव के जो कुकृत्य हैं, एक तरह से हम उनको कुकृत्य ही कहेंगे, क्योंकि मानव अपने लिए सारी चीजें कर रहा है और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है जीवन संकट में पड़ रहा है। तो उसकी वजह से जो ग्लोबलाइजेशन है और जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो बढ़ रही है और पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। इसी वजह से देखा गया कि ऐसे जगहों पे बहुत भीषण गर्मी हुई जहाँ पे कभी गर्मी होती ही नहीं थी। तो ये सारे जो है बैड इफेक्ट्स हैं। आइए, हमारा टॉपिक वो नहीं है, हम अपने टॉपिक पे आते हैं।
हमारा टॉपिक वो है, लेकिन यहाँ पे नहीं, हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसको हम इन्वायरमेंट की क्लास में देखेंगे। आइए तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पृथ्वी पर जीवन। अभी तक हमने पृथ्वी के जीवन के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी कैसी थी, कैसे रहने लायक बनी, क्या क्या चरण आए, क्या क्या तूफान को पृथ्वी झेली। अब जो हम देखते हैं ये तो पृथ्वी का जीवन था, लेकिन अब हम देखेंगे पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। तो जो पृथ्वी है इस पर जीवन की शुरुआत जो है 350 करोड़ वर्ष पहले हुई। यानी कि जो पृथ्वी है इस पे प्रथम बार जीवन जो है सजीव कोशिका या फिर सजीव जीव पहली बार 350 करोड़ वर्ष पूर्व उत्पन्न हुए या फिर जन्म लिए। यहाँ पे मानव का विकास नहीं होता, यहाँ पे जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, मतलब जिनमें केंद्रक नहीं होती हैं। आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि ऐसी कोशिकाओं का जन्म हुआ जिनमें जीवन तो था, लेकिन वो पूर्ण रूप से मानव नहीं थी। यानी समुद्र में सबसे पहले जीवन की शुरुआत हुई थी और सबसे पहले जो है पौधों का निर्माण हुआ था, पौधों से मानव का निर्माण हुआ है। तो कोई भी कहता है कि मतलब हम लोग के पूर्वज कौन थे, तो पौधे भी हमारे पूर्वज है, क्योंकि उन्हीं का विकास होते होते, इवोल्यूशन होते होते मानव के विकास तक पहुंचा। और आज का सबसे जो बुद्धिमान, सबसे बुद्धिजीव, पूरी दुनिया पे राज करने वाला जो प्राणी है वो है मानव। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं। अब आइए इसी बुद्धिजीव मानव के विकास के चरण को हम देखते हैं। जो मानव है उसमें जो सबसे प्राचीन मानव है जिनको होमिनिड्स कहते हैं, ये लगभग बंदर की प्रजातियां थी। तो मतलब ह्यूमन जो है उसका भी जो इवोल्यूशन हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है वो बंदर से हुआ। यानी बंदर का जैसे जैसे विकास होता गया, मस्तिष्क बढ़ता गया, वो मानव में तब्दील होता गया। तो आइए देखते हैं होमिनिड्स के बारे में। जो होमिनिड्स हैं ये 60 लाख वर्ष पहले जो है दक्षिण अफ्रीका में इनके जो जीवन है वो शुरुआत हुआ था। ये साक्ष्य जो मिले होंगे, खुदाई हुई होगी, कोई निर्माण हुआ होगा, उसमें जो साक्ष्य मिले हैं उनके आधार पे ये जो जानकारी है हमें दी जाती है। तो जो होमिनिड है, साक्ष्यों के आधार पर ये कहा जा सकता है कि इनकी जो पृथ्वी पे जीवन की शुरुआत है 60 लाख वर्ष पहले। देखिए पृथ्वी कितने विकास के पृथ्वी का जीवन कितना पुराना है, 460 करोड़ वर्ष पुराना। जीवन की शुरुआत कब हुई, 350 करोड़ वर्ष पहले। यानी कि मानव के जीवन की शुरुआत 350 करोड़ वर्ष पहले नहीं हुई थी। उसके जो जीवन की शुरुआत जो हो रही है, फिर मानव का पृथ्वी पे अवतरण या फिर कह सकते हैं पृथ्वी पे जब मानव उत्पन्न हुआ उसके उस टाइम का, यानी मानव का फर्स्ट मानव जो हुआ होगा उसका टाइम जो है 60 लाख वर्ष पहले है। इन इतने बाद में जाके जो है मानव का विकास हुआ, मानव पृथ्वी पर दिखाई दिए हैं। तो उसके पहले जो अन्य जो जीव होंगे, कीड़े मकोड़े या फिर जो भी जीव होंगे उनका विकास हुआ होगा। उनके विकास होते होते, उनके विकास से होते होते फिर मानव का विकास हुआ है। आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये तो होमिनिड थे। अब होमिनिड के बाद आते हैं प्राचीनतम मानव। इनके साक्ष्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो इनका जीवन काल था 30 लाख वर्ष पहले था। यानी ये पृथ्वी पर 30 लाख वर्ष पहले थे, लेकिन अब नहीं है। विकास होते होते होमिनिड्स से जो है विकास होते होते अब मानव का स्वरूप जो है आ जाता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ये बंदरों की प्रजाति से थोड़ी अलग हो जाते हैं। जो ये है ये अपने 2 पांवों का इस्तेमाल करते हैं चलने के लिए। आइए देखते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बारे में। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस थे, साक्ष्यों के आधार पर ये जानकारी मिलती है हमें कि जो इनके जीवन का विकास है 55 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व हुआ था। ये जो थे लंगूर और मानव का मिला जुला रूप था, यानी परिपूर्ण मानव नहीं थे। इनमें लंगूर और मानव के गुण थे और इनका दिमाग भी उतना विकसित नहीं हुआ था। इनके दिमाग का आकार काफी छोटा था जो प्रेजेंट टाइम के मानव हैं उनसे। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है भी, जो इनके मस्तिष्क का आकार था 400 घन सेंटीमीटर का था। यानी जो प्रेजेंट टाइम का मानव उसका तो लगभग क्या 1200 से शायद 2000, हाँ 2000 घन सेंटीमीटर का है। और जो ये थे तो इनका 400 घन सेंटीमीटर का। देखिए बहुत काफी अंतर है। तो इस हिसाब से अभी इनमें ये अपने दिमाग का इतना इस्तेमाल किए थे कि ये अपने 2 पैरों पे चलना सीख गए थे और चलने में बहुत आसानी होती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है 2 पांव थे।
जो कहा जाता है 2 पाँव हमारे 4 पाँव हैं, हाथ ही पाँव के ही रूप है, लेकिन जब हम हाथों का इस्तेमाल चलने के अलावा और कामों में करने लगे तो इनको हाथ की जो है संज्ञा दे दी गई, और जो 2 और पैर थे तो चलने के लिए हम लोग इस्तेमाल में लाते हैं अभी भी, तो उनको इस वजह से पाँव की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इनका पेट था वो घड़ा आकार था, यानी घड़े के आकार था। जैसे बंदरों का पेट आप लोग देखते हैं ना, हमारी तरह नहीं होता है, उनका थोड़ा घड़े के आकार का होता है, मटके का आकार होता है, तो वैसे इनके पेट का जो है आकार था। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इन्हें आद्य मानव कहा जाता है। जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है इनको आद्य मानव कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये पूर्व होमिनिड के अंतिम चरण के परिचालक, यानी देखिए होमिनिड से विकास होते होते जो है इनका ऑस्ट्रेलोपिथेकस में जो होमिनिड है उन्हीं का परिवर्तित रूप या उन्हीं जो मौसम हो गया, वातावरण के जो चेंजेस हुए होंगे उसके आधार पर जो मानव विकास करके या उसके मस्तिष्क का विकास हुआ तो वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस के रूप में जाना जाने लगा। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे ये एक इमेज शो कर रहा है, इसमें ये देखिए ये जो फर्स्ट वाला जो बंदर की तरह दिख रहा है वो होमिनिड से है, यानी लगभग वो ये बंदर ही है। और जब सेकेंड पे ये थोड़ा बंदर और मनुष्य जैसा दिख रहा है ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। इनमें देखिए ये पूर्ण रूप से मानव नहीं है, ये लंगूर और मनुष्य जैसा दिख रहा है, और ये जो है अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है चलने के लिए, जो है पैरों का, और 2 हाथ इसके जो फ्री हैं उससे बाकी सारे काम जैसे शिकार करना, खाने की जो भी चीजें इकट्ठा करना, तो वो सारे काम ये करेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस तो हमेशा रहेगा नहीं, जैसे जैसे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करेगा तो उसके मस्तिष्क का विकास होगा, और मस्तिष्क का विकास होगा तो उसके जो जेनेटिक है फिर जो भी चीजें उसमें भी परिवर्तन आएंगी, तो वहां से ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस से विकास करके यहाँ पे होमो हैबिलिस के रूप में यहाँ पे इनका विकास होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे जो पॉइंट दिया होमो हैबिलिस, पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका में 20 से 15 लाख वर्ष पूर्व ये थे, यानी जो ये होमो हैबिलिस है जो इनका अस्तित्व रहा पृथ्वी पे 20 लाख से 15 लाख वर्ष पूर्व था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये सामान्य से थोड़ा कुशल थे, यानी इसके पहले जो भी मानव पृथ्वी पे थे उनसे ये थोड़ा अधिक बुद्धिमान थे, यानी ऑस्ट्रेलोपिथेकस और जो होमिनिड्स हैं या फिर प्राचीनतम मानव है उनकी अपेक्षा में इनके दिमाग जो है इनका दिमाग वो काफी अच्छा था, और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल थोड़ा अधिक करने लगे थे। देखिए यहाँ पे दिया है, सर्वप्रथम इन्होंने पत्थर के टुकड़े कर कर धारदार औजार बनाए, यानी जो प्रथम बार पत्थर का जो औजार बना था इन्होंने ही बनाए थे। यहाँ पे दिया ना पॉइंट, ये थोड़े सामान्य कुशल थे, यानी जो इसके पहले के मानव थे उनकी अपेक्षा में ये ज्यादा विकसित हो गए थे और ये अपने दिमाग का इस्तेमाल कर और भी चीजें कर सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जो इसके पहले मानव था उसका ऑस्ट्रेलोपिथेकस उसका 400 घन सेंटीमीटर था, लेकिन इनके मस्तिष्क का जो आकार है 500 से 700 घन सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब होमो हैबिलिस जो है इसका भी एक विकसित रूप आया जिसको हम होमो इरेक्टस के नाम से जानते थे। जो होमो हैबिलिस थे इनका मस्तिष्क तो थोड़ा सामान्य कुशल था, यानी अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करके अपने आजीविका की चीजें जुटाने के लिए या फिर जो भी चीजें हैं आगे अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने के लिए, अपनी सुविधाएं की चीजें करने के लिए अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करते थे, लेकिन इनसे भी अब आगे निकल गए थे जो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो है इनका मस्तिष्क मजबूत था, यानी काफी मजबूत था, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल ये होमो हैबिलिस की तुलना में ज्यादा करने लगे थे। देखिए इनके मस्तिष्क का जो आकार है 800 से 1200 घन सेंटीमीटर का था। नेक्स्ट पॉइंट है, जाहिर सी बात है जब मस्तिष्क का आकार बढ़ेगा तो सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो क्रिएटिविटी भी उसी अनुरूप आएगी। तो उस आधार पे देखिए ये लोग अपने मस्तिष्क की उपयोग करते हैं। जो इनका जो पृथ्वी पे विकास का चरण रहा 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व रहा, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पे पॉइंट है, इन्होंने ही लंबी दूरी की यात्रा की। जो पूरे वर्ल्ड में फैले हुए हैं मानव की प्रजातियां तो यही थे जिन्होंने लंबी लंबी यात्राएं शुरू की और पूरे विश्व में फैले।
नेक्स्ट पॉइंट है नए प्रकार के पत्थर के औजार बनाए। जाहिर सी बात है, जब माइंड का आकार बढ़ेगा तो जो उनके पहले के पूर्वज होंगे वो, जैसे आज के टाइम पे है कंप्यूटर ही ले लीजिए, पहले उसका आकार कैसा था, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन होता गया तो वैसे वैसे कंप्यूटर के आकार भी बढ़ते गए। तो जाहिर सी बात है, मनुष्य जब अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करने लगेगा और उसके मस्तिष्क का आकार भी बढ़ेगा, सोचने समझने की क्षमता भी बढ़ेगी, तो नई नई रचनाएं या फिर नई नई क्रिएटिविटी वो करता रहेगा। तो नए प्रकार के पत्थर के औजार इन्होंने बनाए। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए अभी तो जो होमो हेबिलिस थे वो पत्थर के टुकड़ों के धारदार औजार बना रहे थे, लेकिन इन्होंने बस वो सिंपली औजार ही बना रहे थे, कुछ था नहीं। लेकिन ये जो होमो इरेक्टस की प्रजाति है मानव की, इन्होंने आग और कुल्हाड़ी का सर्वप्रथम उपयोग किया। जो ये होमो इरेक्टस है, इन्होंने आग और कुल्हाड़ी का सबसे पहले उपयोग किया। नेक्स्ट पॉइंट है, जो इनके अवशेष जो हैं अफ्रीका, चीन, दक्षिण एशिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया में पाए गए हैं, जो होमो इरेक्टस है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, होमो सेपियंस, यानी हम लोग जो मानव है आज के टाइम के मानव, उनसे मिलता जुलता, काफी हद तक मिलता जुलता मानव, जिनको हम होमो सेपियंस कहते हैं। इन्हें देखिए, इन्हें हम बुद्धिमान भी कहते हैं। ये बुद्धिमान मानव की श्रेणी में आते हैं क्योंकि इनके मस्तिष्क का आकार जो है वो काफी ज्यादा विकसित हो चुका था, और यही मानव जो थे, इन्होंने शायद सबसे पहले बोलना भी शुरू किया था। आइए देखते हैं, जो ये मानव है होमो सेपियंस, ये पृथ्वी पर 230 से 30,000 वर्ष पूर्व पाए जाते थे। ये एक मानव की प्रजाति है निएंडरथल, उसी के भांति दिखते थे। जो इनका मस्तिष्क है, इसका जो आकार है 1200 से 1800 घन सेंटीमीटर का हो गया था, लगभग हमारे जितना ही हो गया था। तो जाहिर सी बात है, जब हमारे लगभग हो गया है, यानी जो प्रेजेंट टाइम के मानव है उनके बराबर हो गया है, तो इनकी जो क्षमता होगी कार्य करने की या फिर क्रिएटिविटी करने की, तो वो काफी हद तक ज्यादा होगी। अब आइए पढ़ते हैं जो वर्तमान समय का मानव है, यानी होमो सेपियंस सेपियंस। जो होमो सेपियंस है वो हमसे पहले का मानव है, उसी का जो इवोल्यूशन हुआ, उसका विकास हुआ, उसके मस्तिष्क का विकास हुआ, शरीर का विकास हुआ, तो वही उसका परिवर्तित रूप जो है होमो सेपियंस सेपियंस है, जिसको हम वर्तमान मानव भी कह सकते हैं। और साइंटिस्ट ने ये भी कहा है कि रिसर्च के अनुसार कि जो आगे आने वाले मनुष्य होंगे उनका जो साइंटिफिक नाम दिया गया होमो सेपियंस सेपियंस फ्यूचरेलिस, यानी जो फ्यूचर के मानव होंगे। आइए वो सब साइंस का विषय, हम आते हैं अपने टॉपिक पे, होमो सेपियंस सेपियंस। जो होमो सेपियंस सेपियंस है 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पाषाण काल के अंतिम चरण में मिले थे। यानी इनके जीवन की शुरुआत हुई, या फिर जब इनका विकसित होमो सेपियंस का विकसित रूप होमो सेपियंस सेपियंस के रूप में 1,15,000 वर्ष पूर्व दक्षिण अफ्रीका में पाया गया। ठीक है, इनके मस्तिष्क का आकार 1200 से 2000 घन सेंटीमीटर का हो गया था, यानी हमारे बराबर। ये हम ही है या हमारे पूर्वज हैं, तो हम नहीं हो सकते, ये हमारे पूर्वज ही हैं। जो आइए इनके बारे में विशेषता देखते हैं। इनका जो माथा था वो बड़ा था और हड्डियां पतली थी। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने पत्थर के विभिन्न औजार बनाए। और यहाँ पे हमारा जो है टॉपिक आगे बढ़ता है, और अभी तक हमने पूरे विश्व में देखा कि मानव ने कैसे कैसे विकास किया और किस किस विकास के चरण से गुजरा। अब हम अपने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यहाँ भारत में प्रारंभिक मानव से ये अर्थ नहीं है कि सिर्फ भारत में, जो भारत से जुड़े देश हैं जैसे कि श्रीलंका, पाकिस्तान या फिर ये नेपाल, भूटान, तो इस एरिया में जो है मानव के विकास के बारे में हम पढ़ते हैं, और कौन कौन से साक्ष्य मिले उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं साक्ष्य में दिया है कि भारत और पाकिस्तान तक फैली शिवालिक श्रेणियों में प्राचीनतम मानव की जो है खोपड़ी मिली है। यानी जो हिमालय की शिवालिक श्रेणियां हैं और जो भारत से पाकिस्तान तक फैली हुई हैं, उन शिवालिक श्रेणियों में प्राचीनतम मानव की खोपड़ी मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो यहाँ पे खोपड़ी मिली है
जो साइंटिस्ट ने उनका नामकरण रामापिथेकस और शिवापिथेकस नाम से किया है। और जो रामापिथेकस जो खोपड़ी थी वो एक फीमेल की थी, यानी वो महिला की खोपड़ी थी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। मिस्र में इनके पूर्वज 1 करोड़ वर्ष पूर्व पाए गए थे। जो ये साक्ष्य मिले हैं रामापिथेकस और शिवापिथेकस के, तो उनके जो साक्ष्य हैं वो मिस्र में 1 करोड़ वर्ष पूर्व पाए गए थे। ये देखिए यहाँ पे दिया है पॉइंट। 1982 में मध्य प्रदेश के हथनौरा जिले में जो नर्मदा नदी के किनारे होमिनिड खोपड़ी की खोज हुई थी। होमिनिड खोपड़ी की खोज हुई थी, लेकिन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट नहीं रही होगी या फिर अच्छे से रिसर्च नहीं हुआ होगा, लेकिन उस खोपड़ी का जब बाद में अध्ययन हुआ तो पता चला कि वो खोपड़ी होमिनिड नहीं थी, वो वर्तमान मानव होमोसेपियंस की खोपड़ी थी। और रिसर्च ने ये साबित कर दिया और आज इसको मान्यता मिल गई है कि ये खोपड़ी होमिनिड की नहीं, होमोसेपियंस की थी। होमोसेपियंस सेपियंस के अवशेष श्रीलंका के फाहियान गुफा में मिला है। श्रीलंका में एक स्थान है फाहियान, चीन यात्री फाहियान नहीं, स्थान फाहियान है श्रीलंका में। वहाँ एक गुफा है, तो वहाँ में उस गुफा में जो है होमोसेपियंस सेपियंस के अवशेष मिले हैं। और रिसर्च से या फिर साक्ष्यों के आधार पर ये पता लगता है कि ये 50,000 वर्ष पूर्व अफ्रीका से भारत आया, यानी ये इसके पहले भारत में नहीं है। 50,000 वर्ष पूर्व ही ये जो है अफ्रीकन सब कॉन्टिनेंट से चल के या फिर किसी भी तरह से जो है भारतीय उपमहाद्वीप में फैले। तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए, और हमें सपोर्ट कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाइए। और जो भी डाउट हो उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हमसे पूछिए, हम आपकी मदद करेंगे। थैंक यू।